हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे डिडक्टिव मेथड की, निगमन विधि। इससे पहले मैंने वीडियो में बात की थी इंडक्टिव मेथड, जिसको आगमन विधि कहते हैं। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं कि निगमन विधि होती क्या है। इस विधि में शिक्षण विधि, जिसमें नियमों को प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल दिए जाते हैं, ये ऐसी विधि है जिसमें हम पहले से ही प्रिंसिपल को बता देते हैं। जो भी रूल रेगुलेशन होगा उसको हम पहले बता देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल को शो करते हैं। लंदन के अनुसार बोला गया है कि निगमन विधि द्वारा शिक्षण पहले परिभाषा या नियम सिखाया जाता है और उसके बाद उसके अर्थ को सावधानी पूर्वक स्पष्टीकरण किया जाता है। अंत में तथ्यों का प्रयोग करके उसे पूर्णतः स्पष्ट किया जाता है। तो ये एक ऐसी विधि है जहाँ पे नियमों को पहले बताया जाता है, बाद में हम उसको एग्जाम्पल शो करते हैं और बाकी इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। निगमन विधि नियम का प्रस्तुतिकरण करती है, नियमों का प्रयोग करती है, सत्यापन भी करती है, साथ ही निष्कर्ष करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निगमन विधि में कौन से वो 4 पॉइंट है जिनको आप यूज़ करेंगे, तो सबसे पहला है कि वो नियमों का प्रयोग होगा, नियम का प्रस्तुतिकरण होगा, सत्यापन और निष्कर्ष निकलेगा। इस विधि को अज्ञात से ज्ञात की ओर भी कहते हैं, क्योंकि पहले हम अज्ञात चीज़ों को बताते हैं फिर ज्ञात की ओर बढ़ते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर, क्योंकि पहले प्रिंसिपल बताया जाता है फिर एक लास्ट में विशिष्ट की ओर पहुंचा जाता है। सूक्ष्म से विशिष्ट की ओर, इसमें पहले छोटी छोटी बातों को बताया जाता है फिर नेक्स्ट उसको एक्सप्लेन किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ डिडक्टिव मेथड क्या है? इसके सिद्धांत अगर समझे तो सामान्य से विशिष्ट की ओर सबसे पहले छात्रों को सामान्य नियम से अवगत कराया जाता है, पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद विशिष्टता की ओर अग्रसर होता है। छात्र उसका अभ्यास भी करता है, साथ ही नियम से उदाहरण की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये एक ऐसी विधि है जिसमें हम सबसे पहले नियमों को बताते हैं। जैसे अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स सबसे पहले हम बच्चों को फॉर्मूले बता देते हैं और फॉर्मूले के बाद वो और ढेर सारे उनको एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो बच्चे फॉर्मूले के बेस पे उन एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं या क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर विधि है। अगर इसका यूज़ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ मैथ और साइंस में ही किया जाता है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर सैद्धांतिक नियम की पुष्टि प्रत्यक्ष प्रयोग या अथवा उदाहरण से की जाती है। अगर किसी चीज़ को हमें प्रूव करना है तो वहाँ पे हम नियमों को देखेंगे। इसी वजह से यहाँ पे सूक्ष्म से स्थूल की ओर की बात की गई है। यहाँ पे नियमों के द्वारा और उदाहरण के द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। मेरिट्स ऑफ द डिडक्टिव मेथड, इसमें ज्ञान तीव्र गति से बढ़ता है, क्योंकि हमने फॉर्मूले बता दिए, प्रिंसिपल बता दिए हैं, तो वो आसानी से इजी हो जाता है किसी चीज़ को समझना। छात्र इस विधि में उलझन में नहीं पड़ते, क्योंकि उनको पहले से फॉर्मूला या नियम जो भी कुछ है वो पहले से पता होता है, तो उनको कन्फ्यूज़न नहीं होती। उनको मालूम है कि उसी बेस पे आगे के क्वेश्चन होने हैं, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। इस विधि में शिक्षण कार्य में कम समय लगता है, क्योंकि टीचर यहाँ पे इस विधि में टीचिंग इजी हो जाती है, क्योंकि टीचिंग करते समय यहाँ पे फॉर्मूले और प्रिंसिपल पहले बता दिए जाते हैं, बाद में एग्जाम्पल को बताया जाता है। इससे जो सिलेबस है वो भी बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। छात्रों को सामान्य नियमों का ज्ञान होने पर कुछ ही उदाहरण के माध्यम से उनकी सत्यता प्रमाणित हो जाती है, क्योंकि अगर उनको नियम अच्छे से समझ में आ गए तो वो कुछ भी प्रूव कर सकते हैं। ये जो विधि है ये उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है, क्योंकि छात्र अमूर्त विचारों को समझने में सक्षम हो जाते हैं। अगर उनको फॉर्मूले या नियम पता होंगे तो वो उस चीज़ को अच्छे से समझ जाते हैं। यहाँ पे देखें, अगर डिडक्टिव मेथड में जितनी मेरिट्स है तो कुछ ना कुछ पॉइंट डिमेरिट्स के भी हैं। तो डिस्कस करते हैं डिमेरिट्स ऑफ द डिडक्टिव मेथड। इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होने से यह विधि अवैज्ञानिक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल पहले बता दिए जाते हैं। तो अगर देखें तो यहाँ पे जो तर्क शक्ति होगी और विचार शक्ति, उसका ज़्यादा यूज़ बच्चे नहीं करते, क्योंकि उनको हर एक चीज़ तुरंत मिल जाती है, तो वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते। उसी फॉर्मूले या नियम को वो याद कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड करते हैं। रटने की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि अगर उनको फॉर्मूला या नियम बताया गया है तो वो उसको रट लेते हैं, उसको समझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते कि वो चीज़ ऐसी क्यों है। तो यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती। छात्र की तुलना में शिक्षक अधिक सक्रिय रहता है। यहाँ पे टीचर जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर ने सारे एग्जाम्पल और जितने भी रूल और प्रिंसिपल हैं वो पहले ही बता दिए हैं। तो यहाँ पे टीचर ज़्यादा एक्टिव होगा, स्टूडेंट बाद में एक्टिव होंगे। अगर सक्सेसफुली टीचिंग करनी है तो वहाँ पे स्टूडेंट को एक्टिव होना चाहिए। लेकिन इस विधि में अगर देखें तो यहाँ पे देखें तो टीचर ज़्यादा एक्टिव है। यह विधि अनुकरण पर अधिक बल देती है, सूझबूझ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती। तो जो कुछ भी बताया जाता है, जैसा भी प्रिंसिपल या रूल दिया होता है बस उसी को फॉलो करते हैं। यहाँ पे खुद की एक थिंकिंग डेवलप नहीं होती। इस विधि द्वारा किसी नियम तथा सिद्धांत की खोज संभव नहीं है।
तो गाइज इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड आप लोग समझ चुके हैं। इससे पहले मैंने इंडक्टिव मेथड को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, देन मैं डिडक्टिव मेथड को भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों विधियाँ लगभग एक जैसी हैं। एक में सूक्ष्म में से स्थूल की बात की गई है, तो दूसरे में स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इंडक्टिव मेथड में जहाँ हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ फॉलो करते प्रोसीड करते हैं, वहीं डिडक्टिव मेथड में प्रिंसिपल से एग्जाम्पल की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे वहाँ पे इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड के डिफरेंस के बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।